हरियाणवी इंडस्ट्री की जानी मानी कलाकार अंजलि राघव अपने कई वीडियोस और कई गानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। लेकिन आज वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो आई हैं, लेकिन किसी गाने के या वीडियो के प्रमोशन के लिए नहीं, एक बहुत ख़ास मुद्दे पर बात करने के लिए। मुद्दा औरतों से जुड़ा, समाज में औरतों के साथ होने वाले बर्ताव से जुड़ा। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपने एक वो वायरल क्लिप ज़रूर देखी होगी जो लखनऊ इवेंट की है। उस लखनऊ इवेंट में पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं, वो मंच पर थे और उनके साथ थी अंजलि सह कलाकार के तौर पर। वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने अंजलि को बहुत असहज कर दिया। इन सारी बातों पर पवन सिंह की तरफ से माफ़ी मांगी जा चुकी है सोशल मीडिया पर ही, लेकिन असल में वहाँ क्या हुआ था, औरतों के साथ समाज में क्या बर्ताव होता है, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए अंजलि हमारे साथ यहाँ पर हैं। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी स्टूडियो में। अंजलि, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि अ, इतनी हिम्मत कैसे आई कि मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगी और मैं अपनी बात रखूंगी। जनरली औरतें नहीं उठती हैं, अपनी आवाज़ नहीं रखती हैं, शांत हो जाती हैं। कैसे आपके अंदर इतनी हिम्मत आई? ये तो मैं अंदाज़ा खुद भी नहीं लगा सकती कि कैसे आई। और मुझे पता था कि उस टाइम स्टेज पे मुझे कुछ नहीं पता चला। मैंने जैसा बताया भी अपने वीडियो में, नहीं हमारा दिमाग काम करता उस टाइम कि हो क्या रहा है। मेरा फोकस ही सिर्फ पब्लिक पे था। वो क्लिप ही मैंने आने के बाद अच्छे से देखी थी। मुझे लगा उस टाइम जब मैं वहाँ साइड गई, मुझे बताया गया कि नहीं लगा हुआ टैग, तो उस टाइम लगा मुझे, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर करके आ गई। तुरंत आता नहीं है दिमाग में कि क्या रिएक्ट करें। आप कुछ समय के लिए सुन्न हो जाते हैं। कितना मुश्किल होता है उस समय पे, कुछ ऐसा हो रहा हो और आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि लो इधर इसने भी तो हाथ लगाया, गाना करते हुए लग जाता है हाथ, सूट पहना हुआ होता है तब भी लग जाता है। गाने में डायरेक्टर बोलते हैं, गाने में तो एक्ट ही कर रहे हैं, सब करते हैं। लेकिन कई बार बिना परमिशन के कोई टच करे, वो थोड़ा सा होता है, ऑकवर्ड होता है, सबके लिए होता है। तो वो देख के भी समझ आ रहा था और मुझे उस टाइम सच में यही लगा कि हाँ कुछ लगा होगा। ये जो आपने अपनी बात में जिक्र भी किया कि वो उनकी ऑडियंस थी और वहाँ पे लोग उनको भगवान जैसे ट्रीट कर रहे थे, आपके शब्दों में। अब ऐसे लोगों को पवन सिंह ने जो किया, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं और हर कोई नहीं है, ये भी कहना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग हैं। आपको क्या लगता है इन लोगों को कैसे इतनी हिम्मत मिल जाती है कि किसी भी लड़की को आप कहीं भी छू लो, कुछ भी कह दो? कैसे इनको इतनी हिम्मत मिल जाती है? क्या इनके फैंस की वजह से या फिर फैंस की वजह से। सिंपल। उन्होंने सॉरी बोला, उन्होंने सॉरी बोल दिया, उनको लगा कि हाँ चलो उसको बुरा लग रहा है तो सॉरी बोल देता हूँ, उनकी तरफ से बात खत्म, मेरी तरफ से भी बात खत्म। लेकिन अब फैंस जो लिख लिख के डाल रहे हैं, छू दिया तो क्या हो गया, जब सोच ही यही है वहाँ के लोगों की, छू दिया तो क्या हो गया, यहाँ तो चुम्मा भी कॉमन है, यहाँ तो ये भी होता है, यहाँ तो वो भी होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। पूरा बिहार खराब नहीं है, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री खराब नहीं है, बहुत अच्छे सॉन्ग्स करने वाले लोग भी हैं वहाँ पर। और कुछ लोगों की सोच साफ सुथरी है तो कुछ की ये है जिन्होंने पूरा बिहार बदनाम कर रखा है। मैं उनको नहीं कह रही कि उन्होंने सॉरी बोला, लेकिन उनके फैंस जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ये लिख के कि क्या हो गया, कमर ही तो छुआ था। तो जब सोच जहाँ पे ऐसी हो तो वहाँ पे ये चीज़ प्रमोट होती है। हमने देखा आपकी वो काफ़ी चाहेंगे तो ट्रोलिंग वो हो उस रही चीज़ है। को साफ कर सकते हैं कि जी। नहीं आगे से नहीं करना चाहिए, ये उनके हाथ में भी है, लेकिन वो चाहते ही ये देखना है और इसलिए फिर ये इंडस्ट्री बदनाम होती जा रही है। हमने देखा आपको भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है, जैसा आप भी ज़िक्र कर रहे थे आपके इंस्टाग्राम पे हमने देखा। कितना बुरा लगता है कि आप एक सही वजह से अपनी बात को लेकर के खड़ी हुई हैं, सामने आई हैं और फिर लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। कितना आपके लिए इस समय इस ट्रोलिंग की वजह से ही तो लोग नहीं बोलते, इसीलिए तो लड़कियां नहीं बोलती। पवन सिंह ने माफ़ी मांग ली थी, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा था, उनका फ़ोन भी आया था आपको माफ़ी मांगने का? और या फिर ये जो ट्रोलिंग थी इसको लेकर के कि हाँ ट्रोल किया जा रहा है, मैं इस पर दुखी हूँ, या कुछ भी उनकी तरफ से कोई कॉल आया? नहीं, कॉल नहीं आया उनकी तरफ से नहीं। कोई भी। पवन सिंह ने जो किया वो तो बिल्कुल गलत किया, लेकिन जो सामने ऑडियंस थी उसमें से भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वो लोग हूटिंग कर रहे थे, कुछ उसमें से तालियां बजाते हुए। आपको गुस्सा नहीं आया कि बस मैं उतरूं और कुछ कर दूं? मुझे तो मेरा ही नहीं पता चला था उस टाइम पे, बाद में पता चला जब मैं साइड में आई थी। और मैंने बताया जैसा वहाँ वो कॉमन था, वहाँ वो सब लड़कियों के साथ चल रहा था, तो वो चीज़ वहाँ कॉमन थी, उनके लिए, सबके लिए नॉर्मल था। मुझे ये चीज़ वहाँ जाने के बाद समझ आई कि यहाँ ये चीज़ होती ही है। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, किसी को कहीं भी छुओ, टच करो, सब कुछ वो वहाँ बहुत नॉर्मल चीज़ है। और शायद मैं हरियाणा इंडस्ट्री से थी इसलिए मुझे वो चीज़ बहुत बड़ी लग रही है और मेरे साइड के लोगों को बहुत बुरी लग रही है। हरियाणवी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री दोनों का अनुभव कैसा है? और
दोनों ही इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर पूछूं कि वहाँ पे यंग लड़की का अपने सपनों को साकार करने के लिए जो लड़कियां जाती हैं उन इंडस्ट्रीज़ में, उनके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं और कितना उनको पीछे खींचने की कोशिश की जाती है। मुश्किल तो हर इंडस्ट्री में होती है और लड़कियों के लिए तो खास तौर पर होती है। कोई और नहीं खींचता तो कई बार घर वाले ही पीछे खींचने लग जाते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब वो बेचारी घर वालों से आगे निकल के आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो फिर बाहर वाले खींचते हैं, बाहर वाले खींचते हैं, फिर उनसे भी आगे निकल के वो अपनी जिस इंडस्ट्री में भी जाती है किसी, तो वहाँ कई लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो लड़कियों के लिए तो ना सबसे आसान सा एक ट्रिक होता है सबके पास कि जहाँ पे भी लड़की को नीचे गिराना है, कुछ उसके लिए 2-4 बातें उसके कैरेक्टर पर या उसको गंदा गंदा बोल के बोल दो, अपने आप पीछे आ जाएगी। अगर वो उस चीज़ से निकल गई लड़की तो वो आगे चली जाएगी। अभी ये जो ट्रोलिंग चल रही है, आप अपने को इन सारी चीज़ों के लिए कैसे संभालती हैं या अपने को कैसे हिम्मत देती हैं? जब ऐसा कुछ होता है ना तो ये सब खुद ही मेरे लिए भी एक नया वही है कि मेरे साथ हो रहा है तो मुझे पता चल रहा है, और दूसरों के लिए शायद ये चीज़ बहुत नॉर्मल लग रही होगी, सबको लग रहा होगा। कई लोग बोल रहे हैं जैसे कि पॉपुलर होने के लिए या कुछ भी। मैंने नहीं ये पॉपुलैरिटी मांगी थी, मैं ये ट्रोलिंग भी नहीं चाहती, लेकिन कर रहे हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे बिल्कुल अब फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये ऐसा होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँ नहीं। मैंने उनके खिलाफ बोलने के नहीं सोचा था, पर मैंने अपने लिए बोलने का सोचा था, जो मुझे सही लगा। मुझे अपने लिए बोलना था, मैंने अपने लिए बोला, तो अब मेरे को पीछे नहीं जाना तो चाहिए। इंडस्ट्री तो नहीं छोड़ेंगी ना? हाँ, इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। भोजपुरी में ये काम सुन नहीं कर के करूंगी, आपके फैंस तो बहुत खुश होंगे। भोजपुरी में काम नहीं करूंगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री नहीं छोड़ूंगी। जो और भी काम है, सिर्फ भोजपुरी नहीं बचा मेरे लिए। अगर मैं बोलूँ कि आप औरतों को कोई एक मैसेज जो देना चाहेंगी? आप ये लोगों से, भीड़ से डरो मत। आपको जो बोलना है आप बोलो, आपको देखकर ही दूसरों में हिम्मत आएगी। चलो आज मेरे साथ ये चीज़ हुई है, ठीक है, सबको पता तो चल गया कि हाँ चलो ये चीज़ भी गलत है, लोग इस चीज़ को नॉर्मल मान रहे थे, बहुत नॉर्मलाइज कर रहे थे, वो चीज़ नॉर्मल नहीं रह गई ना। अब आगे से कोई ऐसा करते टाइम सोचेगा तो कम से कम उसके दिमाग में तो आएगी ये चीज़ कि हाँ ऐसा ना करें। तो मुझे ये लगता है कि अपने इन चीज़ों पे थोड़ा आवाज़ उठानी चाहिए।